Welcome, knowledge seekers, to E for Education, your digital gateway to ace competitive exams. Today, we delve into the intricate web of economics, focusing on the pulsating economy of Pakistan, a critical subject for the newly announced KPPSC's Provincial Planning Services exams. In this Perikla series, we'll discuss the crucial concepts of economics and their applications in an economy. So gear up for this enlightening journey. Remember, knowledge multiplies when shared. So like this video, subscribe to our channel and hit that bell icon. Stay updated, stay ahead. Hey guys, welcome back to E for Education. So आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली सबा असगर भुट्टा साहिबा की एक बुक है जो उन्होंने CSS PMS इकोनॉमिक्स के लिए उन्होंने दी हुई है और उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। रियली सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 पार्ट ए, ठीक है। और क्वेश्चन ये है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इज एक्सट्रीमली इसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन पाकिस्तान, डिस्कस इन डिटेल। नाउ इट इज सम सॉर्ट ऑफ 20 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, ठीक है। आपने आर्गूमेंट्स इसमें डिफरेंट देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एग्रीकल्चर जो है ना वो प्राइमरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, ठीक है जी। नॉट ओनली इट प्रोवाइड्स फूड्स एंड क्लोथिंग आइटम, इट इज आल्सो एसेंशियल फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर इन द फॉलोइंग वेज। जैसे कि आपके पास सबसे पहले तो इट प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल, ठीक है जी, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए प्रोवाइड करता है। मैनी इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर। विदाउट दीज रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रियल आउटपुट is impossible and these industries includes sugar industry, हमारे पास शुगर केन हम लोग यूज़ करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हमारे पास है, कपास हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, पेपर इंडस्ट्री हमारे पास आ गई जिसमें हम लोग ये दरख्त का जो हमारा स्टेम होता है इनको भी हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरीके से आपके पास वुड इंडस्ट्री, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास सारा का सारा इसी चीज़ के ऊपर है। हमारे पास फूड आइटम्स की अगर हम लोग बात करें तो वो एक बेहतरीन एग्जांपल आपके पास पाकिस्तान में इस्माइल इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि कोकोमो बना रहे हैं, ठीक है जी, कोकोमो बना रहे हैं। सो वो जो है आपके पास एक बेहतरीन एग्जांपल है इस चीज़ को बोलने के लिए कि वो पाकिस्तान के अंदर से ही सारे के सारे रॉ मटेरियल्स ले रहे हैं और फिर उनको बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है जी। मैन्युफैक्चर करके और उसके बाद जो है उनको वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर भी अपनी जितनी भी उनकी प्रोडक्शन है वो भी हो रही है उनके पास, ओके। इसी तरीके से आपके पास एग्रीकल्चर सरप्लस जो है आपके पास बाइज मशीनरीज फॉर द इंडस्ट्री, ठीक है जी। एग्रीकल्चर सरप्लस जो है आपके पास सरप्लस बाइज मशीनरी फॉर इंडस्ट्रीज, ओके वो हो सकता है आपके पास कि जी आपके पास जब एग्रीकल्चर डेवलप होता है टू द एक्सटेंट ऑफ अर्निंग सरप्लस इनकम, तो ये जो इनकम होती है ये आपके पास रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट को जो है वो रेज करती है और गवर्नमेंट इसी सरप्लस को यूज़ करते हुए हैवी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट कर सकती है और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट कर सकती है, ऑल्सो फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है जी, एज वेल एज फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है जी, दोनों के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड उसका जो हमारे पास है वो है क्या कि डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर जनरेट्स डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स। जब आपके पास फॉर एग्जांपल जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर को जब आप क्या कर रहे होते हैं डेवलप करते हैं तो उससे आपके पास इंडस्ट्रियल गुड्स में भी ज़्यादा से ज़्यादा मांग बढ़ जाती है। आपकी जो मशीनरी है आपके पास, ठीक है जी, आपकी हार्वेस्टिंग मशीनरी है, आपकी फार्मिंग मशीनरी है, इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो अगर फॉर एग्जांपल आप देख लें दरमियान में अगर आप एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या आपके वो कहते हैं ना पुश्तों की कोई ज़मीनें हैं या कुछ हैं, तो अक्सर औकात यूट्यूब पर भी आए होते थे कि जी वो गंदम की कटाई के लिए उन्होंने एक ये जो हथरेड़ी होती है इतनी जिसामत की एक मशीन बनाई हुई थी और वो जो है सारे के सारे उसको गंदम को काटती भी है और उसके बाद जो है उसको आपस में वो भी कर रही होती है, बना भी रही होती है, उसको बांध भी रही होती है, ये सारे के सारे उसमें आ जाती है। या अगर आपने शार्क टैंक देखा हो इंडिया का, ठीक है जी, तो उसमें वो एक लड़का है जुगाड़ू योगेश नाम है आई थिंक उसका, जुगाड़ू योगेश, ठीक है, उसने एक वो बनाई थी कोई अक्सर औकात वो जो आप अपने
फसल को जो दवाई वगैरह लगाते हैं, स्प्रे करते हैं, तो उसके लिए उसने बनाई थी। तो ये इस किस्म की मशीनरीज होती हैं जो कि यहाँ पे बनती भी हैं। अच्छा, इस इंडस्ट्रियल एग्री इससे आपके पास एक तो इनकी डिमांड में फ़र्क पड़ता है, दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से आपके पास आइडियाज़ भी आते हैं। जुगाड़ू योगेश हाँ, जुगाड़ू योगेश ही उसका नाम है, आई थिंक। आपके पास उसकी एग्जांपल है कि उसने जो है एक मशीन इस किस्म की बनाई है जो कि फसलों को वो करने के लिए विदाउट एनी ह्यूमन हार्म, क्योंकि जाहिर है जब आप फसलों को अपनी फसल को या अपनी जो खेती है उसको जब आप वो करते हैं, दवाई लगाते हैं, तो वो बड़ी जहरीली दवाएं होती हैं, उससे आपको स्किन डिजीजेस होने का खतरा होता है और भी बड़े मसाइल होते हैं। तो उससे बचने के लिए उसने एक बनाई थी बड़ी ज़बरदस्त मशीन, मतलब एक बनाई थी कि आप दवाई के असर से दूर ही रहते हैं लेकिन आप सारी फसल को दवाई भी लगा रहे होते हैं। ओके, अच्छा, इसी तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडस्ट्रियल लेबर को जो है वो फूड भी प्रोवाइड करती है। ठीक है जी, प्रोवाइड फूड टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है जी, उसको वो फूड भी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है ये इससे आपके पास डिमांड फॉर मशीनरी में जो है वो इजाफा होता है। ठीक है जी, इससे डिमांड फॉर मशीनरी में भी इजाफा हो सकता है। ये पहले भी ये वाला पॉइंट पड़ा हुआ है, दोबारा इधर लिखा हुआ है। तो अच्छा, आपके इसमें ये जो मशीनरी है इसमें आपके पास ट्रैक्टर्स आ जाते हैं, आपके इसमें थ्रेशर्स आ जाते हैं, हार्वेस्टर्स आ जाते हैं। ठीक है जी, आपके जो डिफरेंट जो कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं आपकी प्लोइंग के लिए। इसी तरीके से आप एम्प्लॉइंग के लिए डिफरेंट आपके जो है वो होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टूल्स होते हैं, उसके साथ हार्वेस्टिंग के लिए अलहदा होते हैं, थ्रेशर्स आपके पास हैं। तो ये भी एक टूल है जो कि आपके ट्रैक्टर के पीछे लग के और फिर आपकी ज़मीन की खुदाई भी कर रहा होता है। उसमें वो बीज बोने के लिए ड्रिलिंग भी होती है उसमें। ठीक है जी, ड्रिलिंग का मैकेनिज्म भी उसमें होता है। तो सारे के सारे उसमें आ जाते हैं। तो उन चीज़ों में भी उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है आपके पास। ठीक है, अच्छा, इसका और जब ये होता है तो जाहिर सी बात है कि जब इन चीज़ों की इधर डिमांड बढ़ेगी तो लोग कोशिश करेंगे कि बजाय इसको हम लोग इंपोर्ट करने के, हम लोग कोशिश करें कि इनको हम लोग इधर ही मैन्युफैक्चर करें, इधर ही सारा का सारा मैन्युफैक्चर हो। तो उससे आपके पास इन्फ्लक्स ऑफ इंडस्ट्री भी होता है आपके पास। ठीक है जी, इन्फ्लक्स ऑफ इंडस्ट्री भी आपके पास। अच्छा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट लेसन द बर्डन ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है जी, ओइंग टू द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स आपके पास वेजेस जो हैं वो कम हैं। ठीक है जी, और इसके रिजल्ट में आपकी जितनी भी लेबर होती है जो मतलब मोस्टली जो लेबर है जो कि आपके पास एसोसिएटेड है विद एग्रीकल्चर, वो क्या कर रही है, वो आहिस्ता आहिस्ता शहरों की तरफ जो है वो अर्बन सेक्टर्स की तरफ जो है वो मूव कर रही है, माइग्रेट कर रही है, ताकि वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम कर सके। जब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो ऑलरेडी अंडर द प्रेशर है और वो इस चीज़ के काबिल नहीं है टू बियर द बर्डन ऑफ दिस माइग्रेशन। ठीक है, इन ऑर्डर टू लेसन दिस बर्डन आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसका बूस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास एक और आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इट डिस्करेजेस द इंपोर्ट टू बूस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इन ऑर्डर टू फुलफिल नीड्स ऑफ द पीपल द गवर्नमेंट इम्पोज एडिबल ऑयल्स एंड मिसलेनियस फूड आइटम्स और रॉ मटेरियल भी जो है वो करते हैं, सारे के सारे इंपोर्ट करते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ मच ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवेन्यू इज कंज्यूम ऑन दीज आइटम्स विच कैन बी यूज टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। इफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज डेवलप्ड तो आपको जाहिर है ना तो आपको आपका एडिबल ऑयल, ठीक है, वो ना आपको मंगाना पड़ेगा, ना आप जो डिफरेंट फूड आइटम्स मंगा रहे हैं, ठीक है जी, वो आपको मंगाना पड़ेंगे। अब जस्ट इमेजिन कि पाकिस्तान गंदम भी इंपोर्ट करता है। ठीक है जी, जो हमारे हालात बन जाते हैं उसमें हम लोगों को गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा हम लोगों को चावल भी इंपोर्ट करना पड़ता है, कपास भी हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एग्रीकल्चर से है और हम इस चीज़ के दावेदार हैं कि पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी, लेकिन फिर भी हम लोग वो एग्रीकल्चरल चीज़ें जो है वो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब दिस इज़ जस्ट मैटर ऑफ शेम फॉर अस। ओके, सो खैर मैं थोड़ा जज्बाती ज़्यादा हो गया, लेकिन ये चीज़ है हमारे उसमें। या तो हम लोग खुद को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहना छोड़ दें, जैसे कि क्या नाम है उनका, अकबर जैदी साहब हैं, अकबर जैदी साहब। ठीक है जी, अकबर जैदी साहब की बुक है इश्यूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी। उसमें वो कमेंट करते हैं कि पाकिस्तान इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। जब पाकिस्तान बना था, ठीक है जी, इंसेप्शन के टाइम पे पाकिस्तान का 80% ऑफ द रेवेन्यू जो है वो आपके एग्रीकल्चर से आता था। ठीक है जी, आपके एग्रीकल्चर से आता था। अब आपके पास 20% जो है वो आपका
इंडस्ट्रियल 20% आपका जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है, ठीक है, 20% आपके पास एग्रीकल्चर सेक्टर से आ रहा है इसमें, और 50% आप कह दें कि आपके 50 नहीं तो चले 40 कर दें, 40% जो है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर से आ रहा है, ठीक है, 30% आप फॉरेन रिमिटेंसेस से कर लें, ठीक है, और बाकी जो सर्विसेज आप डिफरेंट कर रहे हैं सर्विसेज से आप कर लें कुछ, ठीक है। उसके अलावा एक बड़ा चंक जो है वो हम लोग हमेशा डेफिसिट में रहते हैं, ठीक है जी, डेफिसिट में हम लोग हमेशा रहते हैं। हमारा जो करंट अकाउंट है आपका, ठीक है जी, हमेशा हमारा करंट अकाउंट जो है वो किस में रह रहा होता है, वो डेफिसिट हो रहा होता है आपके पास, ठीक है। तो ये है आपके पास। अच्छा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट आपके पास जो है इट एग्रीकल्चर सेक्टर एब्जॉर्ब्स सरप्लस लेबर ऑफ इंडस्ट्रीज। अब हमारे पास एक मसला तो ये है ना कि यार एक तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी मतलब नहीं है इतनी स्ट्रांग, उसमें बड़े मसाइल हैं, एक तो वो मसला है। दूसरी बात ये है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर सॉरी इंडस्ट्री भी तबाह है। अब इंडस्ट्री तबाह है तो एम्प्लॉयमेंट जो है हमारे पास, एम्प्लॉयमेंट वो भी हमारे पास नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है आपके पास। अनएम्प्लॉयमेंट होने की वजह से क्या होता है कि जी लोग जो है वो कम से कम वेजेस पर जो है क्या कर रहे होते हैं, काम करने को मजबूर होते हैं, ठीक है। उनके जो डिफरेंट आपके इलीट्स हैं या डिफरेंट आपके जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है जी, वो हो गए, या हम लोग कह सकते हैं कि जो रिच पीपल हैं आपके, ठीक है, ये इंडस्ट्रियलिस्ट हम लोग कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये क्या करते हैं, ये ह्यूमिलिएट करते हैं, ह्यूमिलिएट करते हैं आपकी लेबर को, ठीक है। एंड दिस इज अ फैक्ट कि यार अगर आप एक बंदे को 20,000 रुपए जो है वो पर मंथ दे रहे हैं और उसके 4 बच्चे भी हैं, एक तो मसला ये है कि बच्चे उसका अपना मसला है, लेकिन चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट एक बंदा है जो कि 2 मियाँ बीवी हैं और बाकी जो है उसके 4 बच्चे हैं, बहनों को भी छोड़ दो, भाइयों को भी छोड़ दो, माँ बाप को भी छोड़ दो, 6 बंदे 20,000 में कैसे गुजारा करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है, एक मसला ये है हमारे पास। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आपके पास क्या होता है कि जी जाहिर है आपकी इंडस्ट्री नहीं है सही तरीके से डेवलप। जब इंडस्ट्री आपकी सही तरीके से डेवलप नहीं है और दूसरी तरीके से आपके एग्रीकल्चर सेक्टर का भी बुरा हाल है, ठीक है, तबाह हाल है वो बेसिकली, तो क्या होता है कि जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ आ रहे हैं, अर्बन सेंटर्स की तरफ आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बढ़ रहा है अर्बन सेंटर्स के ऊपर, जिसकी वजह से मज़ीद जो लोग काम कर रहे हैं उनको उनकी जॉब सिक्योरिटी मज़ीद बर्बाद हो रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो वेजेस मज़ीद कम होती जा रही हैं, ख़तरा ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आवाम के लिए। तो एग्रीकल्चर को जब हम लोग डेवलप कर लेंगे तो जिन लोगों को इंडस्ट्री में जॉब नहीं मिलती वो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में मजीद किरदार अदा करेंगे, क्योंकि उनको नज़र आ रहा होगा कि यार एग्रीकल्चर से भी मैं इतना कमा रहा हूँ। हमारी तरफ ये हाल होता है, अगर आप केपी के कुछ इलाकों को देख लें, ठीक है जी, ख़ास तौर पे सदरन केपी को अगर आप लोग देख लें तो 100 कनाल जिस बंदे के पास है वो मरने वाला हुआ होता है, ठीक है, उसके खाने के वांदे होते हैं। वही चीज़ आप अगर पंजाब की तरफ देख लें, किसी की 50 कनाल ज़मीन है, ठीक है जी, 50 कनाल का मतलब है तकरीबन कोई 6 एकड़ ज़मीन, 6 सवा 6 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। अब वो बंदा जो है वो मज़े में रह रहा होता है, उसके पास अपनी गाड़ी भी होगी, और यहाँ पे जो बंदा 100 कनाल का मालिक होगा उसके पास साइकिल भी नहीं होगा। मसला कहाँ पे है, मसला ये है कि जी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं है आपके पास। पंजाब में टेक्नोलॉजी है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है, वहाँ पे आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, सदरन केपी में आपके पास नहीं है। ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारे पास, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं है, और इसलिए जिन लोगों की वहाँ पे अगर 50 कनाल ज़मीन होती है तो वो कोई जॉब ढूंढने भी नहीं जाते, वो अपने उसी इंडस्ट्रियल सेक्टर को ही देख रहे होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जी 500 कनाल वाला बंदा जो है वो भी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब कर रहा होता है, तो ये फ़र्क है, जिससे क्या होता है फर्दर आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके ऊपर मजीद बोझ बढ़ रहा होता है। सो इन मसाइल को हल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम लोग अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को डिवेलप करें। अगर हम लोग डिवेलप नहीं करेंगे तो यही मसला रहेगा, ठीक है जी। वो एक बड़ा ज़बरदस्त फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का एक बड़ा बेहतरीन कोट है कि प्रॉस्पेरस फार्मर्स मीन मोर एम्प्लॉयमेंट, मोर प्रॉस्पेरिटी फॉर the workers and the businessmen of every industrial area in the whole country. Okay, conclusion की तरफ आ जाए तो agriculture and industrial sectors are not rivals but are contemporary to each other for development of one without growth of the other is impossible. Agriculture sector being the primary sector of economy is the base of industrial development of both sectors
is necessary to achieve a sustainable and balanced growth overall. Therefore, it is rightly said that the development of the agriculture is extremely essential for industrial development in Pakistan. And this was all about today. We'll see you next time. Allah Hafiz.